और ये बिल्कुल छोटा सा घातांकनी का क्वेश्चन है। क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। इसमें देखना क्या होता है भैया कि क्या फैक्टर इसका किया जा सकता है। इसको देखना ये है, जैसे अभी ये 27 है, ब्रैकेट में 27 की पावर 3/4/3 दिया है। अब ये जो 3 है ये क्या होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है तो घातें आपस में कट भी जाती हैं। लेकिन देखना ये है कि ये 27 जो है क्या कोई 3 फैक्टर में कट सकता है? किसी की पावर जो है 3 हो सकती है 27 बनाने के लिए, तो बिल्कुल हो सकता है भैया। कैसे हो सकता है कि मैं देखना ये है, अभी 27 जो है हमें 3 का क्यूब दिख रहा है। किसका भैया? 3 का क्यूब दिख रहा है। 3 की पावर 3 हो गई और ब्रैकेट हमने यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद पावर में क्या बोला भैया कि 4/3 बोला है। 4/3 बोला है, ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही ये दोनों 3 और ये 3 और ये 3 एक दूसरे के जलन में दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। क्या बचा 3 के पास? तो 3 के पास बचा भैया पावर में क्या, 3 की पावर 4 बचा है। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भैया? 3 का क्यूब तो बता दिए। पावर 4 का मतलब क्या होता है? तो किसी भी संख्या का पावर, जैसे कि 3 का पावर 4 बोला है तो 3 की पावर 4 बोला, क्या करेंगे कि 3 और गुने का 3, फिर गुने का 3 और फिर गुने का 3। कितनी बार करना? 4 बार करना। 3 का 3 गुना 9 और 9 का 3 गुना 27 और 27 का 3 गुना कितना होता है? 81 होता है भैया। 81 यहाँ पर लिख देना होता है और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? बिल्कुल समझाने के लिए और समझने के लिए भैया ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर दे दिया भैया कंफ्यूज करने के लिए, 32/32 बोला, 200 और 43 बोला है। ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर दिया भैया। पावर में क्या बोला है? पावर में दिया है -4 और बटे का 3 दे दिया है। ये पावर जो है माइनस में है आपकी, -4/3 दे दिया है। अब इसमें क्या कुछ कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। भी करना क्या इसमें, पहला काम क्या करेंगे कि जो संख्या माइनस में होती है, पावर जो माइनस में होती है, उसको पहले हमें प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए क्या होता है? प्लस बनाने के लिए संख्या को हम पलट देते हैं। संख्या को पलटेंगे, पावर को नहीं। संख्या को जैसे 2/32 है, हम इसको क्या करेंगे कि 343/32 लिख देंगे। 243/32 लिख देंगे। 243 और बटे में 32 लिख देंगे। पावर अब आपकी प्लस में आ चुकी है। पावर अब प्लस में आ चुकी है। पावर में 3 नहीं 5 है भैया। ये पावर में प्लस आ चुकी है। अब क्या करेंगे इसमें? इसका फैक्टर किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए करके देखते हैं। असंभव तो कुछ होता ही नहीं है, सब संभव होता है भैया। चलिए करके देखते हैं। जैसे कि इसको 243 को हम तोड़ें, यदि 9 में, तो 9 का 9 गुना 81 का 9 गुना नहीं हो पाएगा। यद्यपि हम इसको 3 में तोड़ दें तो चलिए देखते हैं। 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3, 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। बिल्कुल इसको हम क्या तोड़ेंगे भैया? इसको हम पावर में तोड़ते हैं। 3 की पावर 2 और 3 5, 3 की पावर यहाँ पर 5 लिखेंगे और बटे में क्या है? 32 को हम 5 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32, 2 की पावर 5, ये आ गई 2 की पावर 5 आ चुकी है। अब इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसका, और बटे में क्या लिख देंगे? 4 और बटे का 5 लिख देंगे। पावर में 4/5 लिख देंगे। अब ये जो है, ये जो हमें दिख रहा है 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5, इसको क्या हम भैया होल पावर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और होल पावर में हम 5 लगा देंगे। इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और होल पावर में हम 5 लगा देंगे।
होल पावर में क्या लगाएंगे, होल पावर 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी तो बिल्कुल हो जाएगी भैया। ये ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देते हैं, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाएंगे और ये जो होल पावर में 5 आया है आपका, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगते ही भैया ये दोनों को एक दूसरे में लपेट दो। 5 को हमने 5 से लपेट दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या बचा भैया, अब आपके पास बचा है 3/2 की पावर कितना बचा भैया, 3/2 बचा है और पावर में क्या बचा है, 4 बचा है। पावर में आपके क्या बचा है कि 4 बचा है। अब 3 का फैक्टर 4 बार करना है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 81 आ चुकी है और 3 की पावर 4 81 आ चुकी है और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका कितना निकल के आ भैया, निकल के आया 81/16। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें, तो बिल्कुल समझ में आएंगी भैया, बिल्कुल समझ में आएंगी। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए ये भैया जैसे फैक्टर की बात अभी कर रहे थे हम, फैक्टर करना बहुत ही आसान होता है, बस केवल नजरिया होता है देखने का और समझने का। आपके समझ में आनी चाहिए बातें, आप फैक्टर कर पाओ। और संभव कैसे होता है, तो संभव होता है भैया वर्ग और क्यूब। आपको लगभग 1 से लेकर के और 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब यद्यपि पता होगा तो शायद आप कुछ संख्याओं को देख करके सेकंडों में फैक्टर कर पाएंगे और आंसर को टिक कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए भैया वर्ग और क्यूब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। आप क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, घातांक करने के लगभग क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और क्वेश्चनों पर जब प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास हो जाता है भैया ना, लगभग सभी क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया क्या है, बोला है 1 का कितना दिया भैया, 216 दिया है। कितना, 216 और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। पावर में क्या दे दिया है, -2/3 बोल दिया है और डिवाइड का साइन लगाया है। अगली संख्या क्या है भैया कि 1/27 दे दिया है, ब्रैकेट बंद करके पावर में क्या दिया है, -4 और बटे3 दे दिया है। -4/3 दे दिया है। अभी क्वेश्चन बड़ा तो लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत सरलता के साथ सॉल्व होगा, उसमें दो राय की बात नहीं। केवल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में माइंड अपना लगाओ, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 216 है, ये 216 अभी भी हमने आपसे बताया कि क्यूब और वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो 216 लगभग सभी लोगों को पता है। किसका क्यूब होता है भैया, आप बोलेंगे भैया 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। उससे पहला क्या काम करना है कि जो पावर हमारी माइनस में है उनको हमें प्लस में बदलना है। तो क्या करेंगे, संख्या को हम पलट देंगे। कौन सी संख्या को, ये 1/216 है, इसका 216/1 कर दीजिए भैया, 216/1 कर दो। अब बटे 1 का मतलब क्या निकला भैया, कुछ नहीं निकला। अभी हम बोले आपसे कि 10 रुपए को 1 भाग में बांट दो तो कितना आएगा, 10 ही रुपए आएगा। तो 1 भाग में बांटने का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए 1 को हम यहां से निकाल देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। पावर अब आपकी प्लस में आ चुकी है, पावर को प्लस में लिख के डिवाइड का साइन लगाएंगे भैया, और वही काम इसके साथ भी करेंगे। 27 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके पावर अब ये भी प्लस में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है भैया। 6 का क्यूब है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 6 की पावर, यद्यपि हम 3 लिख लिए तो क्या 216 हो गया, बिल्कुल हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। चलिए 216 को हमने क्यूब लिख लिया 6 का। उसके बाद पावर में क्या दिया था, 2/3 दिया था, डिवाइड का साइन लगा था। अभी 27 जो दिख रहा है आपको, ये आपको 27 और मुझे जो है 3 का क्यूब दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद करके 4/3 पावर में रख देंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब ये ब्रैकेट आप यहां से निकाल देंगे। जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा भैया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब इस 3 से इस 3 को लपेट दो और इस 3 से इस 3 को लपेट दो। अब बचा आपके पास क्या है कि 6 की पावर 2 बचा है, 6 की पावर 2 बचा है, डिवाइड
डिवाइड का साइन भैया, उसके बाद 3 की पावर 4 बचा है, 3 की पावर 4 बचा है। अब इसका 2 की पावर 6 की पावर 2 का मतलब 6 का वर्ग बचा है। 6 का वर्ग कितना होता है? आप बोलेंगे भैया कि 6 का वर्ग 36 होता है। यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है? तो 6 का वर्ग 36 होता है, 36 लिख लो। उसके बाद क्या बचा है? 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3 होता है। 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा। 81 यहाँ पर लिख लो। अब क्या ये संख्या टूट सकती है? जब तक जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं, बिल्कुल बेरहमी से काट देंगे इसको। हम कैसे काटेंगे? 9 से काटेंगे यद्यपि, तो 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा, 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा, और 9 का 9 गुना 81 हो जाएगा, 9 का 9 गुना 81 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या निकल के आ भैया कि 4/9, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही हैं बातें? तो बिल्कुल आ रही हैं भैया, बिल्कुल आएंगी। लेकिन आपको क्यूब और वर्ग याद ही करना होगा, नहीं करेंगे भैया तो ये घातांक करने के लगभग क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। जैसे आप एक सेकंडों में देख पा रहे हैं कि 216 जो है 6 का क्यूब होता है। जब हम क्यूब नहीं पढ़े हैं, हमको क्यूब नहीं याद है भैया, पढ़े भी हैं तो याद नहीं है, तो हम कैसे फैक्टर कर पाएंगे? उसका नहीं कर पाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 10 मिनट में बनाओगे, क्या मतलब निकलेगा? हो सकता है क्वेश्चन सही कर पाओ या गलत हो जाए, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे, गुना भाग करने में लग जाएंगे, तो हो सकता है, संभव है कि कहीं गलती हो जाए और उस गलती से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर आपका गलत आ सकता है। इसलिए क्यूब और वर्ग आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता भैया क्या करेंगे, तो क्यूब और वर्ग बिल्कुल याद कर लेंगे, आपकी जुबान पे फिट होना चाहिए भैया। जैसे कि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर क्यूब का मतलब क्या होता है, तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 6 और गुने का 6 गुने का 6, ये बोल रहा है आपको 3 बार गुना करने के लिए, क्योंकि पावर में 3 लिखा है। यद्यपि पावर में 4 लिखा होता भैया तो हम 4 बार गुना करते। पावर 4 गुने के 6 गुने के 6 और गुने के 6 4 बार किया हमने। 5 लिखा होता तो 5 बार करते, यही काम। यद्यपि 21 बोल रहा है यहाँ पर, 21 की पावर 3 मतलब क्या हो गया? 21 का जो है क्यूब हो गया। 21 का घन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 21 को हमें 3 बार गुना करो। 21 गुने का 21 और गुने का 21 यद्यपि नहीं याद है भैया, तो 21 गुने का 21 गुने का 21 करने बैठी जाओ, काम खत्म हो गया आपका, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ग और क्यूब बहुत जरूरी है। ये केवल घातांक करनी साइड से इंडिसेस के लिए नहीं है, आपकी मैथ में पकड़ बना देता है। मैथ आपकी बिल्कुल मजबूत होती चली जाती है, आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, आप बोलेंगे भैया 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है भैया, तो 8 होता है। 3 का क्यूब बोलेंगे 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है भैया, और 5 का भैया कितना होता है? 125 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 216 होता है, और 7 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 343 होता है, और 8 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 1000 होता है। 1000 होता है। 1 से 10 तक का क्यूब हमने लिख दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 11 का क्यूब पूछ रहा है क्या होता है, तो 13 और 31 होता है, 13 और 31 होता है। यहाँ पर 12 का क्यूब पूछ लिया, कितना होता है, 17 और 28 हो जाएगा, और 13 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 21 और 97 हो जाएगा, 97, और 14 का क्यूब कितना होगा, तो 27 और 44 हो जाता है, 27 और 44 हो जाएगा, और 15 का क्यूब कितना होगा, तो 33 और 75 75 हो जाएगा, 33 और 75 हो जाएगा, और 16 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 40 और 96 हो जाएगा, और 17 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 और 13 हो जाएगा, और 18 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 58 और 32 हो जाता है, 58 और 32 32 हो जाएगा, और 19 का कितना होगा भैया, तो 68 और 59 हो जाएगा,
68 और 59 हो जाएगा। और 20 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया कि 8000 हो जाएगा। ये 20 तक का क्यूब था। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 92 61 हो जाएगा। भैया 25 का बता दो तो 15 6 से 25 हो जाएगा। कहने का पर्पज है भैया कि आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, और वर्ग आपको कम से कम 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। आप पूरे के पूरे लगभग क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और 1 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी संख्या होगी, उसका फैक्टर भी कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, वीडियो आपको पसंद आ रहा है भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी क्यूब और वर्ग में कैसे फंसाता है, क्वेश्चन कोई भी ले लो। अभी जैसे बोल देते हैं कि 512 ले लिया, यहाँ पर दे दिया 512, नॉर्मली एक छोटा सा क्वेश्चन दिया और पावर में 2/3 दे दिया। क्या कर पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बिल्कुल बता पाएंगे। बस थोड़ा सा सोचने और समझने की जरूरत है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, इसका ये क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि हमें पता चले भैया कि मेरा बोलना सिखाना पढ़ाना सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। जो लोग भैया आंसर दे देते हैं बिल्कुल मजा आ जाती है देख करके। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। चलिए इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।